हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का 7 चैप्टर जीवन का आधार पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आज सांस भी ले रहे हैं तो पर्यावरण के कारण, आज जो पानी पी रहे हैं तो वो भी पर्यावरण के कारण, फिर हम लोग जो खाना हमें मिलता है वो भी हमें पर्यावरण से मिलता है। मतलब जो भी क्रॉप्स वगैरह होते हैं, अनाज वगैरह जो उत्पन्न होते हैं वो हमारे धरती पे होते हैं, तो वो भी हमें पर्यावरण से ही मिलता है। यानी जीवन की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, जिसके बिना हम अपना 2 पल भी लाइफ का सोच नहीं सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर पर्यावरण हमारी मदद कर रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पर्यावरण की मदद करें, यानी पर्यावरण को हम बचाएं। तो क्या हम वो काम कर रहे हैं? इस चैप्टर को देख के आपको पता चलेगा कि हम कितना पर्यावरण के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। ठीक है, किस कारण से? प्रदूषण फैला के। जैसे कि पहला आपका आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब होता है कि जब वायु में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक किरणों की जो मात्रा होती है वो अधिक बढ़ जाती है, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। और ये बढ़ कब जाती है, किस कारण से बढ़ती है? जैसे हमारे आस के तो बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह है, उनसे जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है, उसके बाद हम लोग एसी यूज़ करते हैं, उसके बाद टीवी यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं। उनमें से आप पीछे देखिएगा, उनको हाथ टच कीजिएगा, उनमें से पीछे से हल्का गैस निकलता है। ठीक है, वो जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जो कि तापमान को बढ़ाता है और नेचर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन आप सोच सकते हैं, आज कुछ लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं फ्रिज और टीवी के बिना लाइफ को। कई लोगों को एसी की आदत है, तो एसी के बिना या टीवी के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और फॉरेन वगैरह में तो ये सारे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। ओके, तो वायु हम सांस ले रहे हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम उसी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अब ध्वनि प्रदूषण कई बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा कि ध्वनि भी कोई प्रदूषण होता है, तो होता है। ठीक है, खास करके इसका इफेक्ट बच्चों और बूढ़ों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब ये पता कैसे चलता है कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? आप लोग, कई लोग को जैसे शादी ब्याह में होता है ना, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते तो नहीं कर पाते हैं, पढ़ रहे हो कुछ तो इधर से भी बाजा बज रहा है, उधर से भी बाजा बज रहा है, या उसकी वजह से नींद भी नहीं आता है, तो वो कारण है ध्वनि प्रदूषण का। ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण को नापा जाता है डेसिबल से। कैसे नापा जाता है? डेसिबल डेसिबल से नापा जाता है। नॉर्मल जो इंसान है वो 80 डेसिबल तक सुन सकता है, 80 डेसिबल तक वो सुन सकता है। इससे ज़्यादा अगर साउंड क्रिएट होता है तो उसको हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो जो हमारे सुनने की पावर है उसको ये इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, अगर आपको बिहार की बात करते हैं तो बिहार में एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है बिहार में? गंगा नदी। कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। तो गंगा नदी को माना जाता है कि वो सबसे स्वच्छ जल है, उसमें कभी कीड़े नहीं होते हैं, वो पीने के लायक है। ठीक है, लेकिन आज अगर गंगा नदी के पास जाके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो पानी क्या हो गया है। पूरी गंदगी वहाँ फैली हुई है, सारा जो फैक्ट्री का पोल्यूशन है, कारखाने का जो डस्ट है, या इवन हम लोग जो यूज़ करते हैं डस्ट वगैरह, सब गंगा नदी में जा रहा है और अब वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और जल प्रदूषण से जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उसको भी बहुत नुकसान होता है। ठीक है, और इसका, और हमारे गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाया जाता है जो कि गंगा नदी की जो गंदगी है उसको खाता है, यानी कम करता है। तो उसको आजकल भारत सरकार ने उसको पालने के लिए परमिशन दिया है, मतलब एक मुहिम चलाई है, जिसके कारण से मतलब डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलित जीवन घोषित किया गया है। मतलब उसकी संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।